हेलो फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत। आज मैं भूगोल का एक लेक्चर लेके आया हूँ जो कि फाउंडेशन बैच है। फर्स्ट लेक्चर होगा ये। भूगोल भूगोल क्या है? भू मतलब भूमि का गोल होना। भू का गोल होना अर्थात पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? गोल है ना। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? जियोग्राफी। क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है, जियो और प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन सर्वप्रथम यूनान के विद्वान इरेटोस्थनीज ने भूगोल की पृथ्वी के विज्ञान के रूप में स्थापित किया। इसके बाद हेरोडेटस, स्ट्रगल तथा टॉलेम आदि विद्वान इसे सुनिश्चित रूप से देते हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी, वायु एवं जल तथा इसके उससे संबंधित सभी वस्तुओं का अध्ययन शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी, वायु एवं जल। पृथ्वी, वायु एवं जल तथा उससे संबंधित सभी वस्तुओं तथा उससे संबंधित सभी वस्तुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? भूगोल में। इसी प्रकार भूगोल का दो मुख्य शाखाएं हैं। पहला है भौतिक भूगोल। पहला क्या है? पहला क्या है? भौतिक भूगोल। क्या है? भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत सौरमंडल, पृथ्वी, वायु तथा जलमंडल आदि का अध्ययन किया जाता है। पहला ये हुआ। और देखो दूसरा, दूसरा जो है होता है मानव भूगोल। क्या होता है? मानव भूगोल। इसके अंतर्गत पृथ्वी नामक ग्रह में व्यापक भौगोलिक वातावरण के साथ मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत
पृथ्वी नामक ग्रह में व्याप्त भौगोलिक वातावरण के साथ मनुष्य के द्वारा या मनुष्य की क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। चलो, तो पहला टॉपिक है इसका सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? शुरू उसके साथ जितने भी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं उसी को सौरमंडल कहेंगे। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, तारों और उल्का पिंड आदि के समूह को सौरमंडल कहते हैं। मान लो सपोज दैट ये सूर्य है, क्या है? सन है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ जो है ऐसे ऐसे जो ग्रह चक्कर लगा रहा है, ग्रह, उपग्रह आदि, उसी को क्या कहेंगे? सौर मंडल कहते हैं। ये गोल गोल ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा चारों तरफ, क्या कहेंगे? सौर मंडल कहेंगे। सूर्य, चंद्रमा व रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंड खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड कहलाते हैं। पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। सूर्य भी एक तारा है जो दूसरे तारों की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है, इसलिए पृथ्वी से यह अपेक्षित बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। खगोलीय पिंड का एक दूसरा वर्ग है जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं है। ये केवल सूर्य जैसे तारों से प्राप्त प्रकाश के ही परावर्तित करते हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह जो क्या है, सूर्य के सपोर्ट से ही सब चलेगा, इसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। इसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के सहारे से चलता है, सूर्य की रोशनी के हेल्प से ही चलता है। मेनली सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह जो है कि चक्कर लगाता है। और ये सब जो ग्रह है इसके चारों तरफ भी कुछ उपग्रह है जो कि चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी ये है, ये जो है पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी। इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। कौन लगाता है? चंद्रमा। ये क्या है? शुक्र। ये क्या है? शुक्र। ये बुध। ये क्या है? मंगल। मंगल। यहाँ पे कुछ बेकार का पत्थर वगैरह है, जिसे उपग्रह वगैरह कहो, या आए दिन सुनते होंगे कि पृथ्वी से कभी पत्थर टकराने वाला है या कुछ है, तो यही सब अपने दिशा में घूमते घूमते इधर उधर जब भटक जाता है ना, तो ये आकर के दूसरे ग्रहों से टकरा जाता है। ये है बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। और क्या है? शनि। ये क्या है? शनि। ये क्या है? अरुण। और ये क्या है? वरुण। पहले था प्लूटो जो कि अब समाप्त हो चुका है, यम। ये अब नहीं रहा।
तो इसको पढ़ना वैसा कोई अत्यंत जरूरी नहीं है। बुध जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र जो है सेकेंड नंबर पे आता है, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और ये 8। ठीक है। आकार के क्रम में अगर मानो तो सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल और उसके बाद बुध। आकार के अनुसार हो गया। पृथ्वी से दूरी के क्रम में मानो तो पृथ्वी से सबसे दूर कौन दिख रहा है? वो दिख रहा है वरुण, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा पृथ्वी से दूर कौन है? बुध है। और उसके बाद ये शुक्र। सबसे ज्यादा दूर कौन है? बुध है। उसके बाद नहीं, सबसे ज्यादा दूर है शुक्र, उसके बाद बुध, फिर मंगल। ये सब तो दूर है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा दूर है शुक्र, फिर बुध, उसके बाद मंगल। शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज, आकार सब पृथ्वी के जैसा ही सेम है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से सूर्य जो है लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, तो मिटाते हैं, फिर समझाते हैं पृथ्वी और सूर्य के बारे में। क्या क्या पहले सीरियली स्कूल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। 1 2 3 4 5 6 7, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, और ये छूट गया 6 7 और 8। यहाँ होगा मंगल, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, 8। ये जो है सूर्य से क्रम में दूरी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये शनि है, शनि, अरुण, वरुण। कैसे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से दूरी से, सूर्य से सीरियली रूप में ऐसे दूरी में है। अब आप पढ़ते हैं सूर्य और पृथ्वी के बारे में। जहां हम लोग रह रहे हैं जिस ग्रह पे, उसको कहते हैं क्या? पृथ्वी। पृथ्वी से दूरी जो है सूर्य का 10 लाख टू सूर्य और पृथ्वी। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। सपोज दैट अगर देखें तो ये जो पृथ्वी है इससे सूर्य लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 10 लाख गुना बड़ा है। और जो है इसका भार जो है 2 × 10⁻27 टन है सूर्य का भार। ठीक है। इसके तल का टेम्परेचर जो है
6000 डिग्री है। और सूर्य के काले धब्बे का जो है टेम्परेचर, काले धब्बों का जो टेम्परेचर है वो है लगभग 18,000 डिग्री। कितना है? 18,000 डिग्री। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 30 सेकेंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ठीक है। जबकि प्रकाश की गति जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड पर सेकेंड है। ठीक है। ये जो है प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की गति से ट्रेवल करता है और पृथ्वी तक आने में कितना? 8 मिनट और 20 सेकेंड लगता है। सौर मंडल में सूर्य जो है अत्यंत गर्म गहरा है। सूर्य कैसा गहरा है? गर्म गहरा है। सबसे गर्म गहरा जो है सौरमंडल का कौन है? सूर्य ही है। ठीक है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसका डिस्टेंस का बात करें तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। किलोमीटर दूर है दोनों दूरी अगर लगभग मानो तो। जबकि बुध जो है, ये बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और ये जो है पृथ्वी 15 करोड़ दूरी तीसरा ग्रह है। ठीक है। अब पढ़ते हैं बुध के बारे में। सूर्य और बुध का संबंध। बुध सूर्य जो है सबसे गर्म ग्रह है। इसी के प्रकाश से ये बुध चलता है। इसका कोई अपना खुद का तो प्रकाश है नहीं। बुध जो है सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य का। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको, बुध को 82 दिन का समय लगता है। कितने दिनों का? 82 दिन का। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी से 3,85,000 किलोमीटर दूर है। ऐसा कोई खास नहीं है बुध के बारे में। ठीक ना। चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 3,85,005 किलोमीटर दूर है। इतना दूर है। ठीक है। इसका व्यास जो है, 3,476 किलोमीटर है। कितना है? 3,476 किलोमीटर। पृथ्वी का परिभ्रमण करने में इसे 27 दिन 43 मिनट। कितना टाइम लगता है? 27 दिन 43 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करता है। जैसे ये सूर्य है, अब सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी। अब पृथ्वी का ये चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, तो ये तो खुद भी पृथ्वी का तो चक्कर लगा ही रहा है, उसके साथ साथ सूर्य का भी तो चक्कर लगा रहा है ना। ठीक है। अगला पॉइंट है इसका, चंद्रमा द्वारा परिवर्तित प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है।
चंद्रमा से जो प्रकाश आती है, मान लो ये चंद्रमा है, चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा ये पृथ्वी, यहाँ से यहाँ जो प्रकाश आने में टाइम लगता है वो 1.25 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य से जो है चंद्रमा तक प्रकाश गया और उसके बाद उससे टकरा करके यहाँ तक आने में 1.25 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, चंद्रमा द्वारा परिवर्तित प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 1.25 सेकेंड में पहुँचता है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। टेम्परेचर जो है दिन में भी 100 डिग्री रहता है और रात में भी 100 डिग्री ही रहता है, दोनों समय में। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं शुक्र के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट शुक्र। शुक्र जो है ये इसके चारों तरफ जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पूरा छाए हुए हैं। इसकी सतह चट्टानों व ज्वालामुखी से भरी हुई है। क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड का बादल है। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का बादल है। इसके सतह चट्टानों व ज्वालामुखी से भरी हुई है। किस चीज से भरी हुई है? चट्टानों और ज्वालामुखी से भरी पड़ी है। यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। इसके कारण इसे भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा। क्या कहते हैं? भोर का तारा। वह सांझ का भी तारा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सांझ का तारा कहते हैं। इसके वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। कितना? 90 से 95% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। आकार व द्रव्यमान में थोड़ा छोटा होने के कारण इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का बहन। और इसे जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह। इसका वायुमंडल दाब 100 गुना अधिक है। कितना है? 100 गुना अधिक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसका 100 टाइम है एक्स्ट्रा। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं मंगल के बारे में थोड़ा। सबसे पृथ्वी का नजदीकी ग्रह शुक्र और मंगल है, तो मंगल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। मंगल, इसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। इसका सबसे ऊंचा पर्वत, इस पे एक पर्वत है, बहुत ही ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या? निक्स ओलंपिया। ओलंपिया क्या है? निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट से, अपना जो माउंट एवरेस्ट है उससे लगभग 3 गुना बड़ा है। कितने गुना? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। हाल की खोज में यहाँ जीवन की संभावना देखी गई है। जीवन का संभावना किस ग्रह पे देखा गया है? मंगल ग्रह पे। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। कौन कौन है? फोबोस
और दूसरा कौन है, डीमोस। कौन सा है, डीमोस। ठीक है, चलो फिर अगला पढ़ते हैं। अगला ग्रह कौन सा है, अगला ग्रह जो है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। इसका प्रसिद्ध लाल धब्बा वास्तव में अशांत बादलों के घेरे में स्थित विशाल चक्रवात है। यह जितनी ऊर्जा अवशोषित करता है उससे अधिक विकिरण द्वारा उत्सर्जित करता है। जितना ऊर्जा ये एब्जॉर्ब करता है ना, उतना ही रिटर्न भी भेजता है। विकिरण द्वारा उत्सर्जित उतना ही ऊर्जा करता है। फिर अगला है शनि। शनि ग्रह जो है प्रसिद्ध चतुर्दिक वलय वास्तव में है। इसका जो ऐसे 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 वलय किया हुआ है इसके चारों तरफ, ऐसे ऐसे। ठीक है, वास्तव में हजारों की संख्या में सर्पिले तरंगों की पेटियां हैं, इसके चारों तरफ वलय किया हुआ है। इसके चंद्रमा, इसका जो है उपग्रह टिट्रॉन और नाइट्रोजन तथा हाइड्रोकार्बन के प्रमाण से पता चलता है। नाइट्रोजन और कार्बन के प्रमाण से पता चलता है इसका उपग्रह। ठीक है, और ये दो ग्रह जो है इसको भी जुड़वा ग्रह कहते हैं। ये वैसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।